जज, सबसे ऊपर ही लिख दिया पूजा ने, CSE जज। क्या? CSE जज, ये याद कर लीजिए आप। किसने दिया? TA जज, EA लॉक और डरहम ने। द डिस्पोजिशनल कॉज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, ए कोर इवैल्यूएशन अप्रोच। ये पेपर है जिसमें कि इसको सबसे पहली बार लिखा गया था 1997 में। रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दे टुगेदर डेवलप्ड कोर सेल्फ इवैल्यूएशन, दोनों ने मिलकर के कोर सेल्फ इवैल्यूएशन को डेवलप किया। इस कोर सेल्फ इवैल्यूएशन के अंदर 4 पर्सनालिटी पे फोकस किया गया। कितने? 4 पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं बेसिकली। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसे हुआ भाई? लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? जूलियन रॉटर ने दिया था। हम जब भी यूज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम जनरल साइकोलॉजी के फैक्टर्स और फंडे थियरी को, कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तो यहां पे जज ने क्या किया है? जज ने जूलियन रॉटर का लोकस ऑफ कंट्रोल यूज किया है। अब लोकस ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप डेसी और रायन को लगाएं। डेसी और रायन की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी है, SDT, वो क्या कहती है कि एक इंट्रिंसिक मोटिवेटर होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर होता है। एक बंदा जिसका कि आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेटर होगा, तो वो अपने इंटरेस्ट के कारण जॉब सेलेक्ट करेगा और इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस अटेनमेंट और उसका जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा होगा। अब जो व्यक्ति बाहरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर से प्रभावित हो रहा है, उसके केस में इंसेंटिव मुख्य रोल प्ले करेगा। उसका मोटिवेटर क्या होगा? उसका मोटिवेटर होगा इंसेंटिव, उसका मोटिवेटर होगा मटेरियलिस्टिक चीजें प्राप्त करना। उसका जो मोटिवेटर होगा वो होगा जॉब कमिटमेंट के बाद में उसको पोजीशन क्या मिलती है, उससे कितनी अर्निंग आ रही है। तो एक पोजीशन है जो कि उस एक व्यक्ति को अपने लिए फेम और नेम की वैल्यू देगी, इंट्रिंसिक मोटिवेटर है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए वो जो जॉब है वो बाहर से कितना फायदा दे रही है वो मैटर करेगा, वो एक्सट्रिंसिक लोकेटर होगा। जिसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू एक्सट्रिंसिक या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से कम होगा। एक्सट्रिंसिक का कम होगा और इंट्रिंसिक का ज्यादा होगा। ये हम कैसे जज करते हैं कि किसका इंट्रिंसिक है और किसका एक्सट्रिंसिक है? अगर हमें यह देखना होगा कि किसका इंटरनल और किसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तो हम क्या करेंगे? जल्दी से बताइए। अरे बच्चों, IE स्केल लगाएंगे। किसने दिया था IE स्केल? जूलियन रॉटर ने दिया था। भाई पता करना है तो क्या करेंगे हम? OB में क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट से पता लगा लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। OB तो यही है ना। तो हम यहां पे IE स्केल लगाएंगे। दूसरा आता है न्यूरोटिसिज्म। व्हाट इज न्यूरोटिसिज्म? लेवल ऑफ टेंशन कितना है, कितनी स्ट्रेस लेकर के आप कितना एक नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चले जाते हैं, हमें यह पता लगाना है। तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जल्दी बताइए। आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, राइट? हम आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का यूज करेंगे। जनरलाइज सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी मॉडल ऑफ बैंडूरा एंड सेल्फ स्टीम अगेन बैंडूरा। तो यहां पे बंदे ने क्या किया? बैंडूरा की थियरी में आइजेंक और जूलियन रॉटर को जोड़ दिया और एक टोटल OB थियरी क्रिएट हो गई। इज इट क्लियर?